हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सर? कैसा रहे? तो आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इधर कोऑर्डिनेट के बारे में तो तुम पहले ही जानते हो कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जिनका यूज़ तुमने ग्राफ पेपर में बहुत बार किए होगे। अच्छा, इधर एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम था, वो नाम था एब्ससेसा, और वाई कोऑर्डिनेट का भी एक और नाम था, वो था ऑर्डिनेट। तो इतने तक तो तुम्हें पहले ही पता है। लेकिन इधर इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारे लिए नया है। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे आया देखो, बहुत आसान है। जैसे कि मान लो तुम इस पॉइंट पे हो और इधर से तुम्हारा दोस्त एक्स कोऑर्डिनेट में 36 मीटर तुमसे दूर गया है और फिर वाई कोऑर्डिनेट में 15 मीटर गया है। तो फिर अभी तुम और तुम्हारे दोस्त के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? तो देखो, तो इस तरीके का प्रॉब्लम तुमने पहले भी सॉल्व किया है। जैसे कि अभी तुम थोड़ा दिमाग लगाओ तो ये वाला एक ट्राइंगल है और ये वाला एंगल है 90 डिग्री, क्योंकि कोऑर्डिनेट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो अभी ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और राइट एंगल ट्राइंगल में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होगा? रूट ओवर ऑफ बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो इधर ये वाला हाइपोटेन्यूज का लेंथ कितना होगा? रूट ओवर बेस, इधर बेस है 36 इसका स्क्वायर, प्लस हाइट, इधर हाइट है 15 इसका स्क्वायर। तो इधर इस चैप्टर में देखो तो ये सिंपल चीज ही है, बस इधर ट्राइंगल में बेस का लेंथ, हाइट का लेंथ और हाइपोटेन्यूज का लेंथ ये सब दिया नहीं होगा। तो आप बोलोगे कि फिर कैसे करेंगे? देखो, इधर इस प्रॉब्लम के ऊपर सिंपली एक ग्राफ पेपर बिठा दिया जाएगा और फिर तुम इधर ग्राफ पेपर में जिस पॉइंट पे हो वो वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होगा। जैसे कि मान लो इधर पे दिया है कि x1 y1, और तुम्हारा दोस्त का भी पॉइंट दिया होगा, मान लो कि x2 y2। तो फिर तुम और तुम्हारा दोस्त के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, जिसको डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहा जाता है। तो अभी अगर तुम सोच रहे हो कि ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, तो इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि क्या आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये वाला फॉर्मूला कैसे आया बताओ? कभी भी नहीं आएगा। तो हम इसको अच्छे से समझ के टाइम वेस्ट क्यों करें? अच्छा, तो फॉर्मूले को साइड में रख के एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि इधर एक्सरसाइज 7.1 में पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। तो इधर पहले पार्ट में दो पॉइंट दिया है 2,3 और 4,1। तो इधर लिखेंगे वी नो फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x2। देखो इधर पे x2 का वैल्यू दिया है 4, तो 4 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 4 से 2 माइनस करेंगे तो 2 इसका स्क्वायर, प्लस 1 से 3 माइनस करेंगे तो -2 इसका स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2 का स्क्वायर है 4 और -2 का स्क्वायर भी 4 है, क्योंकि देखो -2 का स्क्वायर मतलब क्या? -2 इंटू -2। तो इधर 2 2 4 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इधर +4। तो फिर अभी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 4 + 4 होगा 8। अच्छा, ये वाला आंसर तुम इधर पे भी छोड़ सकते हो, या फिर तुम्हारे बुक के हिसाब से देखो तो इसको, जैसे कि इधर इसको इक्वल टू लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू, दो 2 में से एक 2 बाहर आएगा और रूट के अंदर बचेगा एक 2, तो 2√2। तो इसीलिए हम √8 भी लिख सकते हैं या फिर 2√2 भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, कोई सा भी लिखो, दोनों ही आंसर करेक्ट है। ठीक है, वैसे सेम टू सेम है इसका पार्ट 2 पार्ट 3, तो यह होमवर्क रहेगा। फिर इधर क्वेश्चन 2 में देखिए, इधर है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। तो इधर हम लिखेंगे वी नो डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, इधर x2 दिया है 36 और माइनस x1 दिया है 0 इसका स्क्वायर, प्लस y2 दिया है 15 और माइनस y1 दिया है 0 इसका स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 36 से 0 माइनस करेंगे तो 36 इसका स्क्वायर, प्लस 15 से 0 माइनस करेंगे तो 15 इसका स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 36 का स्क्वायर है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर है 225 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, दोनों को ऐड करेंगे तो 1521 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1521 को लिख सकते हैं 39 इंटू 39, तो इक्वल टू 139 रूट से बाहर आएगा। और अभी क्वेश्चन के बाकी पार्ट में देखें तो कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो तुम तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का ये वाला पेज खोलोगे तो इधर तुम्हें मिलेगा सेक्शन 7.2। तो अभी तुम इसको नीचे पढ़ोगे तो इधर तुम्हें दो टाउन के बारे में बात किया है, वो है टाउन ए और टाउन बी, और इधर पॉइंट ए और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, लेकिन ये एग्जाम के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। फिर क्वेश्चन 3 में देखें तो इधर है डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। देखो इधर पे कोलिनियर मतलब 1,5 पॉइंट, 2,3 पॉइंट एंड -2, -11 पॉइंट, ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? देखो लिखेंगे लेट 5,1 2,3 -2,11 बी द पॉइंट ए बी सी इन ग्राफ पेपर। सो ए बी डिस्टेंस क्या होगा? रूट ऑफ बार, ए पॉइंट है ये वाला, बी पॉइंट है ये वाला, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 इसका स्क्वायर, प्लस 3 से 5 माइनस करेंगे तो -2 इसका स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 का स्क्वायर है 1 प्लस -2 का स्क्वायर मतलब 4 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 5। वैसे बी सी क्या होगा? देखो बी पॉइंट है ये वाला और सी पॉइंट है ये वाला, तो इन दोनों में होगा रूट ओवर x2 मतलब कि -2 माइनस x1 है 2 तो -2 इसका स्क्वायर, प्लस y2 है -11 तो -11 माइनस
y1 है 3 तो इसका स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -2 होगा -4 इसका स्क्वायर प्लस -11 -3 होगा -14 इसका स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -4 का स्क्वायर है 16 और -14 का स्क्वायर होगा 196 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ दोनों ऐड करेंगे तो 212। वैसे ये वाला पूरा AC डिस्टेंस क्या होगा, इधर A पॉइंट है ये वाला और C पॉइंट है ये वाला, तो इधर x2 होगा -2 और x1 है -1 इसका स्क्वायर प्लस y2 है -11 माइनस y1 है 5 तो इसका स्क्वायर तो इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -2 -1 होगा -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 होगा -16 का स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -3 का स्क्वायर मतलब 9 और -16 स्क्वायर मतलब 256 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 265। तो इधर पे देखें तो AB प्लस BC क्या होगा, AB है 5 प्लस BC है रूट ओवर ऑफ 212। तो क्योंकि ये दोनों रूट का नंबर है तो इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। देखो इधर पे अगर AB प्लस BC इक्वल टू AC होता तो ही हम इधर पे कह पाते हैं कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, लेकिन इधर पे देखें तो AB प्लस BC का वैल्यू है ये वाला और AC का वैल्यू है ये वाला, दोनों अलग अलग है तो लिख देंगे हियर AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC सो पॉइंट 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर नॉट कोलिनियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो चेक वेदर 5, -2, 6,4 एंड 7, -2 आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब इस ट्रायंगल का दो साइड आपस में इक्वल है और वर्टिसेस मतलब ये तीनों कॉर्नर पॉइंट। तो इधर तीनों कॉर्नर पॉइंट को ABC ले लेते हैं तो इधर पे हम लिख देंगे लेट 5, -2, 6,4 एंड 7, -2 बी द ABC वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। तो फिर AB साइड का लेंथ क्या होगा, देखो इधर A पॉइंट है ये वाला, B पॉइंट है ये वाला, तो इधर x2 है 6 माइनस x1 है 5 इसका स्क्वायर, फिर y2 है 4 माइनस y1 है -2 इसका स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 6 -1 मतलब 1 इसका स्क्वायर प्लस 4 तो एज इट इज और माइनस होगा +2 इसका स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 4 + 2 होगा 6 इसका स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 + 6 का स्क्वायर मतलब 36 इक्वल टू 37 तो इक्वल टू रूट ओवर 37। वैसे ही BC सेट का लेंथ और CA सेट का लेंथ निकाल लेंगे। तो इधर पे देखें तो AB सेट का लेंथ और BC सेट का लेंथ आपस में इक्वल है तो लिख देंगे हियर AB इक्वल टू BC। तो फिर हम कह सकते हैं सो इट इज़ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद क्वेश्चन 5 में देखें तो इधर है इन क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिटिंग एट पॉइंट ABC। तो इधर A पॉइंट पे एक फ्रेंड बैठा हुआ है, वैसे B पॉइंट पे, C पॉइंट पे और D पॉइंट पे बैठा है एज शोन इन द फिगर। फिर बताया गया है चंपा एंड चमेली वेल इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली डोंट यू थिंक ABCD इज द स्क्वायर। तो क्या ये वाला ABCD का स्क्वायर है, चमेली डिसएग्री। तो चंपा का हिसाब से ये एक स्क्वायर है और चमेली के हिसाब से ये स्क्वायर नहीं है। हमें बताया गया है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड व्हिच ऑफ देम आर करेक्ट। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो पहले हम AB सेट का लेंथ निकालेंगे, फिर BC सेट का, फिर CA सेट का, फिर AD सेट का लेंथ निकालेंगे। तो इधर देखो तो चारों साइड का लेंथ ही रूट ओवर 18 है और स्क्वायर होने के लिए क्या होना जरूरी है, पहले तो 4 साइड्स आर इक्वल और दूसरा है डायगोनल्स आर इक्वल। तो इधर AB BC CD DA चारों साइड तो इक्वल आ गया, तो हमें अभी डायगोनल AC निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे डायगोनल AC इक्वल टू, देखो इधर A और C पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो इधर AC इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर ऑफ x2 है 9 माइनस x1 है 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 है 4 माइनस y1 है 4 इसका स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 9 से 3 माइनस करेंगे तो 6 इसका स्क्वायर और 4 से 4 माइनस करेंगे तो 0 का स्क्वायर तो इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 9 का स्क्वायर होगा 36 और 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा। वैसे ही और डायगोनल BD का लेंथ निकालेंगे, तो देखो तो दोनों ही लेंथ इक्वल है तो इधर लिख देंगे सो इन ABCD ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो डायगोनल्स आर इक्वल सो इट इज द स्क्वायर सो चंपा इज करेक्ट। वैसे क्वेश्चन 6 में देखे तो नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो ये चारों पॉइंट से किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल बनता है हमें बताना पड़ेगा। तो इधर पे भी हम वैसे ही लिख देंगे -1, -2, 1, 0, -1, -2, -3, 0 बी द ABC एंड D कॉर्नर पॉइंट ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो इधर सो AB सेट का लेंथ निकालेंगे, BC सेट का, CD सेट का और AD सेट का और फिर डायगोनल AC निकालेंगे, डायगोनल BC निकालेंगे। तो देखो तो चारों साइड का लेंथ ही रूट ओवर 8 आया है तो लिख देंगे इन ABCD ऑल साइड्स आर इक्वल एंड उसके बाद दोनों डायगोनल आपस में इक्वल है तो इधर लिख देंगे ऑल्सो डायगोनल्स आर इक्वल सो इट इज ए स्क्वायर। वैसे इसके पार्ट में पहले ये लिख देंगे, फिर AB सेट का लेंथ, BC सेट का लेंथ, CD सेट का लेंथ और AD सेट का लेंथ निकलेंगे। तो इधर देखो तो AB सेट का लेंथ आएगा रूट ओवर 52, BC का आएगा रूट ओवर 13, CD का आएगा रूट ओवर 15 और AD का आएगा रूट ओवर 85। तो चारों साइड अलग अलग है तो लिख देंगे इन ABCD ऑल साइड्स आर डिफरेंट। तो इधर लिख देंगे सो इट इज जस्ट ए क्वाड्रिलेटरल। इसको हम स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम कोई सा भी नाम नहीं दे सकते। वैसे पार्ट 3 में ये लिख देंगे,
फिर निकालेंगे ए बी सेट का लेंथ, बी सी सेट का, सी डी सेट का और डी ए सेट का। तो इधर देखें तो ए बी सेट का लेंथ आएगा √10, बी सी सेट का आएगा √18, सी डी सेट का आएगा √10 और डी ए सेट का आएगा √18। और फिर इधर डायगोनल में देखें तो ए सी डायगोनल का लेंथ आएगा 2 और सी डी डायगोनल का लेंथ आएगा 13, √2। तो फिर इधर देखें तो लिख देंगे इन ए बी सी डी quadrilateral opposite sides are equal and diagonal are different, so it is a parallelogram।